जै पीरां दी सारियां संगतां नूं अज तुहाडे लई एक निक्की जी गल पेश करन लगा कि साडे गुरुआं ने सानूं की शिक्षा दित्ती सी, साडे लई की दे के गए आ ते आपां उसदा की इस्तेमाल कर रहे हैं। एक छोटी जी स्टोरी सुनाउण लगा कि एक फकीर सी, काफ़ी लंबे समय तो पहाड़ों ते अपने रब की बंदगी विच लीन रहिंदा सी, अपने रब की बंदगी करता सी। बंदगी पूरी हुई तो अपने शहर वाल नूं वापस आया, अपने घर वापस आया। घर वापस आया कुछ दिन रहिंदियां उन्होंने उत्थे दे दुखां दा एहसास होया, लोकां दी गरीबी दा एहसास होया कि किस तरह लोग गरीबी विच तकलीफ विच ने, गरीबी दे कारण तकलीफ विच ने। वो लोगों को इंज दुखी देख के वो दिल में बहुत घबराहट होने लगी। रब अगे दुआ करन लगा कि रब्बा इन्हां दा दुख दूर कर दे, ये खुदा इन्हां दा दुख दर्द खत्म कर दे। उस घबराहट के कारण उस शहर में ज़्यादा देर रह ना सकिया। वो दिल च आया कि दोबारा फिर तो मैं पहाड़ों पर जाके अपने रब की बंदगी करा, इस माहौल में मैं ज़्यादा देर नहीं रह सकता। घरों तुरिया तो तुरदा तुरदा दोबारा पहाड़ों में जा रहा है। रास्ते में उन्होंने एक जगह खजाना मिलिया। खजाना देख के वो फकीर बहुत हैरान होया कि इस जगह खजाना की कर रहा। उस फकीर ने सोचा कि यह खजाना तो उसके किसी काम का नहीं, मैं उसनूं की करांगा। क्यों ना इस खजाने नूं शहर के लोगों तक पहुँचाया जाए, शहर तक पहुँचाया जाए। पर वो खजाना इन्ना भारा सी कि वो चुक के शहर तक ले जाना बहुत औखा सी। तद उसने सोचा क्यों ना मैं इस खजाने चो थोड़ा जिहा सोना लैके शहर तक तो इत्थे तक का एक रास्ता तैयार कर देवां। ये रास्ता बहुत कंढिया भरिया आ, इस रास्ते नूं सुखाला करदे आं, वधिया रास्ता तैयार करदे आं ताकि लोग इस ते आके इस खजाने तक पहुँच सकन। उसने इंज ही किया, उस विचों थोड़ा जिहा सोना लैके एक रास्ता तैयार कर दिता। जदों रास्ता तैयार कर दिता, दोबारा सोने ते खजाने ते निगाह मारी तो वह खजाना दोबारा फिर तो पूरा उस तरह भरिया होया है जिस तरह वह पहला सी, उस विच कोई कमी नहीं आई। तो फकीर नूं लग्या कि उसके हाथ एक इहो जिहा खजाना लग चुका है जो कदी भी घट नहीं होवेगा। जिन्ना भी असी उस विचों कड्डांगे वो फिर तो उस तरह वापस पूरा हो जाएगा। वो बहुत खुश होया, पर उसनूं इस गल की तकलीफ सी कि हुण मेरे कोल इन्ना टाइम नहीं कि मैं वापस जाके कल्ले कल्ले नूं दस सकां कि इस खजाने तक किद्दां पहुँच सकदे आ, इस खजाने नूं किस तरह पा सकदे आ। इसलिए उसने एक किताब लिखी। किताब लिख के उसने शहर में वंडा दी कि जेकर इस रास्ते ते वो चलणगे तो जिंदगी में ना खत्म होने वाला खजाना उन्होंने हाथ लग जाएगा, जिस कारण उन्होंने सारे दुख दूर हो जाएंगे, उन्होंने तकलीफ़ां दूर हो जाएगियां। किताब छपवा के उसने शहर में वंडवा दी ते आप खुद बंदगी करने लिए उस पहाड़ों पर चला गया। कुछ साल बीते, उसनूं याद आई कि मैं हुण शहर में जाके वापस देखा तो सही, लोगों का शहर के लोगों का जीवन पद्धर बहुत वधिया हो गया होगा, उन्होंने दुख तकलीफ़ां बहुत खत्म हो जाएगियां, बहुत हद तक घट गई होणगियां। शहर माहौल हुण कुछ होर होवेगा। वो पहाड़ों तो वापस आया, आके शहर में देखिया लोग अज भी उस तरह गरीबी विच रह रहे हैं, अज भी उस तरह दुखा तकलीफ़ां नूं जर रहे हैं जिस तरह वो साल पहलां सीगे, कुछ साल पहला रह रहे थे। वो बहुत फकीर हैरान होया कि इन्होंने मेरी किताब नहीं पढ़ी होगी। उसने उत्थों के कुछ लोगों को पूछा, लोग बहुत खुश होए कि इन्होंने इस फकीर ने वो किताब लिखी सी। वो कहते हजूर असी पढ़ी किताब तुहाडी बहुत वधिया सी, बहुत वधिया कोई लिखिया होया सी तुसी उस विच। फकीर कहन लगे कि तुसी उस रास्ते ते चल के नहीं देखिया, उस रास्ते ते गए नहीं तुसी कोई भी? कहते नहीं, साढ़े कोल इन्ना टाइम ही है नहीं। लोग कहन लगे
कि असी उस रास्ते ते चल के देखते। तुसी किताब लिखी, असी पढ़ लई, बहुत वधिया सी किताब, पर उस रास्ते ते कदी असी चल के नहीं देखिया। फकीर नूं अपने आप ते बहुत हैरानी हुई ते लोगां नूं कहण लगा कि जेकर तुसी उस रास्ते ते चल के देखदे, तुहानूं जिंदगी विच ना खत्म होने वाला खजाना तुहाडे हत्थ लगना सी। इहो जिहा खजाना हत्थ लगना सी जिस नाल तुसी अपने जीवन नूं बहुत वधिया तरीके नाल गुजार सकदे सी, अपनी गरीबी नूं दूर कर सकदे सी, अपने दुखां तकलीफां तो छुटकारा पा सकदे सी। पर तुसी उस किताब नूं सिर्फ पढ़न विच ही रहे, उस रास्ते ते कदी चल के नहीं देखिया। उस खजाने नूं पाउण दी कोशिश तक नहीं कीती तुसी। वो खजाना किहड़ा है? वो खजाना है साडे गुरुआं दा दिता होया गुरु ग्रंथ साहब। अज आपां गुरु ग्रंथ साहब नूं पढ़ सारे रहे हैं, पूज सारे रहे हैं असीं उसनूं, पर उन्हां दे दसे रास्ते ते अज असीं चलना भुल गए हैं अपनी जिंदगी लई। साडी जिंदगी विच इन्ना टाइम ही नहीं कि असीं उस गुरु ग्रंथ साहब दे दसे हुए रास्ते ते चल के उस खजाने नूं हासिल कर सकीए, उन्हां दी रहमतां नूं पा सकीए, अपने दुखां तो छुटकारा पा सकीए। अज असीं सब उस खजाने नूं पूजण ते लगे हां, गुरु ग्रंथ साहब नूं पूजण ते लगे हां, पर उस विच दर्ज बाणी नूं समझण दी कोशिश नहीं करते, उस उत्ते चलण दी कोशिश नहीं करते। असीं गुरु ग्रंथ साहब जी नूं पूजण दी जगह समझण ते ज़्यादा जोर दईए तां शायद साडा जिंदगी दा पੱਧਰ कुछ होर होवे, साडे शहर दा माहौल कुछ होर होवे, साडे देश साडे पंजाब दा माहौल कुछ होर होवे। जेकर इस विच कोई गलती हो गई होवे, कोई गल गलत कह हो गई होवे, तां मैं माफ़ी मंगदा। जय पीरां दी।